Hello, welcome to Ashwin Shoran Education Point. Today we discuss the generation gap. Let's bridge that gap. Hello everyone, good evening all of you. Today we are going to read The Generation Gap The Generation Gap written by डॉक्टर बेंजामिन मैगलन स्कॉप। ये एक ऐसे टाइप चैप्टर है जो डॉक्टर बेंजामिन मैगलन के द्वारा लिखा गया। इसका पहला जो की पॉइंट है द चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट, उत्पत्ति और मुख्य टकराव। द जनरेशन गैप बिटवीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए फंडामेंटल मिसलिग्नमेंट एंड पर्सपेक्टिव बिटवीन एडोलेंस एंड देयर पेरेंट्स। जनरेशन गैप की शुरुआत किशोर और उनके माता पिता के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी तालमेल की कमी या संतुलन से होती है। As young individuals transition from childhood and adolescence, they experience an instant इनवर्ड एंड आउटवर्ड स्ट्रगल टू डिस्कवर देयर सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। जैसे कि युवा बच्चे अपने बचपन से किशोरावस्था की ओर कदम रखते हैं, वे अपनी खुद की पहचान और स्वतंत्रता को खोजने के लिए गहरे आंतरिक बाहरी इस संघर्ष का अनुभव करते हैं। ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट फेज देयर प्रोसेस एज ए वे ऑफ न्यू इमोशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉग्निटिव शिफ्ट ऑफ लिविंग देम एट ए लॉस एंड लैकिंग क्लियरिटी अबाउट द अनलिमिटेड कैरेक्टर स्ट्रक्चर एंड ऑफ द पर्सन दे वांट टू बिकम। इस विकासात्मकरण के दौरान वे नई भावनाओं, शारीरिक परिवर्तनों और मानसिक बदलावों की में एक बड़ी ये दौर से गुजरते हैं, और जो अक्सर उन्हें असमंजस में डाल देता है, और वे इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाते कि भविष्य में वे इसी तरह का व्यक्तित्व या चरित्र बना पाना चाहते हैं। दिस इनर स्ट्रेविंग डायरेक्ट मैनिफेस्ट एंड एज हाउस होल्ड फ्रिक्शन। यह आंतरिक संघर्ष सीधे तौर पर घर के आपसी तनाव और झगड़ों के रूप में आमने सामने आता है। Adolescents naturally becoming to reject what they preserve as old regard and obsolete idea of their parents। किशोर स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता के उन विचारों को खारिज करने लगते हैं जिन्हें वे पुराने सख्त, रूढ़िवादी और बेकार समझते हैं। कन्वर्सेशनली पेरेंट्स frequently cause of guards by the sharp shift of view this behavior evolution through the lens of worry, concluding that their children have simply become counterproductive rebel। इसके विपरीत माता पिता जो अक्सर इस अचानक आए तेज बदलाव से हैरान रह जाते हैं, इस व्यवहारिक बदलाव को चिंता के चश्मे में देखते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनके बच्चे के लिए नुकसानदेह विरोध बन गए हैं। द वेल्थ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ रिबेलेंस, विद्रोह का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कार्य है। डॉक्टर स्पोक डॉक्टर स्पोक frequently argues that the rebel's nature is not a negative trait nor is it a sign of behavior failure। डॉक्टर स्पोक विशेष रूप से यह तर्क देते हैं कि यह विद्रोह स्वभाव का कोई नकारात्मक गुण नहीं है। जो इंसान का स्वभाव होता है उसका कोई नकारात्मक गुण नहीं होता इस पे, और न ही यह एक व्यवहार की विफलता का कोई संकेत है। And rebellion is the externally natural, necessary and inevitable aspect of healthy adolescence। इसके बजाय विद्रोह करना स्वस्थ किशोरावस्था का एक पूरी तरह से संभावित, आवश्यक और अनिवार्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता। वो अनिवार्य हिस्सा है हमारे शरीर का। It serves a vital physiological function by providing the adolescent with the emotional leverage required to reject the comforting safety net and absolute security provided by their parents। यह किशोरों को वह मानसिक शक्ति या लाभ प्रदान करके एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कार्य करता है जो माता पिता द्वारा दिए गए आरामदायक, सुरक्षित माहौल और अपूर्ण सुरक्षा को छोड़ने के लिए आवश्यकता होती है। By pushing away from a total parental disabsence by the young individual successfully embark on the challenging path of establishing by enthused self-sustaining identity। माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर रहने की आदत को पीछे धकेल कर युवा व्यक्ति सफलतापूर्वक एक वास्तविक और आत्मनिर्भर पहचान बनाने के कठिन रास्ते पर चल पड़ता है। Rather than the viewing non-comfortably and pathological failure, Dr. Spock's framework established that household friction during upbringing is the index of healthy physically साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस गैर परंपरागत परंपरा न मानना को एक बीमारी या मानसिक विफलता के रूप में देखने की बजाय डॉक्टर स्पोक का सिद्धांत है यह स्थापित करता है कि परिवेश के दौरान घर में होने वाले तनाव वास्तव में एक स्वस्थ मानसिक विकास सूचक इंडेक्स है। एन इंटीरियर बैटल ऑफ वर्क स्पेस, एक आंतरिक लड़ाई का कार्य क्षेत्र। डॉक्टर स्पोक नोट्स ए वैलिड डिटेल, इट इज नॉट स्ट्रक्चरली नेसेसरी टू लिव होम फिजिकली टू अचीव रियल इंडिपेंडेंस। इंस्टेंट द बैटल इज
इंटीरियर। डॉक्टर स्पॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात नोट करते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से घर छोड़ना या बांटना ढांचे के तौर पर जरूरी नहीं है। इसके बजाय यह लड़ाई पूरी तरह से आंतरिक मन के भीतर ही होती है। The generation gap acts as a healthy psychological workspace where the youth systematically proves that the prior generation model to unbelievable for their specific future। जनरेशन गैप एक स्वस्थ मनोवैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जो युवा योजनाबद्ध तरीके से साबित करते हैं कि पिछली पीढ़ी के तौर तरीके या नियम उनके विशेष भविष्य के लिए व्यवहारिक काम के नहीं हैं। This friction is the exact mechanism through which a young person develops healthy individuality in the relation to their family, peers, and broader society, allowing them to birth an internally distinct, unique, and social contributing personality। यह आपसी टकराव की वैश्विक माध्यम या तरीका है जिसके द्वारा एक युवा व्यक्ति अपने परिवार, दोस्त और व्यापक समाज के संदर्भ में एक स्वस्थ व्यक्तित्व विकसित करता है, जिससे वे समाज में योगदान देने के लिए देने वाले या बिल्कुल अलग, अनोखे और सामाजिक व्यक्तित्व को जन्म दे पाते हैं। द बायोलॉजिकल मेटाफर ऑफ द ग्रोथ। विकास और जैविक रूप टू ब्यूटीफुली illustrate this concept, the text highlight a biological metaphor। इस अवधारणा को खूबसूरती से समझने के लिए पाठ में जीवन विज्ञान का एक उदाहरण दिया गया है। द बायोलॉजिकल एनालॉगी। द एडोलेंट young person is remarkably analogous to a chick that must systematically shelter and protective contaminant of this egg cell to interface with the objective world outside to intend its own self-sustaining independent existence। एक किशोर या युवा व्यक्ति अद्भुत रूप से काफ़ी हद तक उस चूजे के सामने होता है जो बाहरी वास्तविक दुनिया से जुड़े और अपने आत्मनिर्भर स्वतंत्र जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने अंडे की सुरक्षात्मक खोल कवच को योजनाबद्ध तरीके से तोड़ना ही पड़ता है। विदाउट क्रैकिंग द सेल फ्रॉम विद इन टू द चिक कैन नेवर ट्रूली सर्वाइव और ग्रोथ। उस खोल को भीतर से तोड़े बिना वह चूजा कभी भी वास्तव में जीवित नहीं रह सकता और न ही वह कभी बड़ा हो सकता। थैंक्स फॉर एवरीवन। Thanks for watching. Like, share, and subscribe.